फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर इंडियंस। जी हाँ, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एक्साइटेड होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। ठीक है, सो आज वो टॉपिक कवर करने वाला हूँ। टॉपिक तो नहीं बट एक क्वेश्चन है, शायद से हर एक के माइंड में कहीं ना कहीं आता होगा कि वाई सप्लीमेंट्स हमें लेना क्यों ज़रूरी है। लेकिन जब हम सप्लीमेंट ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, डेली लाइफ स्टाइल में, तो क्या हमारी डेथ हो सकती है? अगर हम बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट का कंजप्शन कर रहे हैं, उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं डेली लाइफ स्टाइल में, तो क्या उससे हमारी डेथ हो सकती है? अब अगर मैं यहाँ बोलूँगा हाँ, तो आप बोलोगे अरे आप तो एमए में काम करते हो, आप तो एमए के एबीओ मेंबर हो, आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ हो सकती है। कैसे? उसके पीछे कारण है, लॉजिक है। क्या लॉजिक है उसके पीछे? लॉजिक ये है उसके पीछे कि आपको पहले से ये पता होना चाहिए, पहले आपको खुद से डिफाइन होना चाहिए, खुद से एक वेल इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, या बोलते हैं एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है। पहले तो सप्लीमेंटेशन मीन्स व्हाट, क्या है सप्लीमेंट, पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट बेसिकली वो चीज़ है जब आप अपनी डाइट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, राइट, बहुत सारे न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स जब अवॉइड करना स्टार्ट कर लेते हो, या फिर वो अवॉइड अल्टीमेटली होते रहते हैं, और उस अवॉइडेशन के रिस्पेक्ट में आपकी बॉडी सेलुलर लेवल पे, जो सेल के लेवल होते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर लेवल, राइट, उस सेलुलर लेवल पे जब बॉडी डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, और जब वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, तब उसके रिस्पेक्ट में जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, हमारे ऑर्गन्स का जो मैकेनिज्म है, राइट, वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या होती है? डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी, डिजीज, डिसफंक्शनिंग, डेथ, राइट। डेथ तब बाद में आता है, ठीक है। इसलिए बोला गया है फूड्स एंड ड्रग्स एसोसिएशन के अंदर, आरडीए के अंदर, एफडीए के अंदर, राइट, फसी के अंदर, यूएनओ के अंदर, डब्ल्यूएचओ के अंदर, और ऐसी पता नहीं कितनी और एंटिटीज हैं, और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बाहर की जो कि इस पर रिसर्च कर चुकी है, वेल रिसर्च टेस्टेड कर चुकी है कि आपको सप्लीमेंट लेना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट के अंदर कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। लेकिन सप्लीमेंट कौन सा वाला भाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सप्लीमेंट कौन सा लोगे आप, क्योंकि सप्लीमेंट भी दो टाइप के आते हैं हमारे पास, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। अगर मैं इनऑर्गेनिक को क्लासिफाइड करूं तो उसको बोलता हूं फार्मास्यूटिकल्स सप्लीमेंटेशन। जो फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंटेशन होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल खुद बनाती है केमिकल बॉन्डेजेस के रिस्पेक्ट में, जो केमिकल बॉन्डेज होते हैं, केमिकल रिएजेंट्स होते हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो बनता है उसको हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक सप्लीमेंटेशन। और वो हर टाइप के आपको मिलेंगे, हजारों टाइप के आपको मिलेंगे, हजारों टाइप के आपको XYZ कंपनी के, ब्रांड के, एक्स ब्रांड के मिलेंगे, जो भी आप लेना चाहोगे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक और बहुत बड़ी कैटेगरी इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक सप्लीमेंटेशन, जिसको बोलते हैं प्योर डाइटरी सप्लीमेंटेशन, राइट। जो प्योर डाइटरी सप्लीमेंटेशन है, जब आप उसको कंजप्शन करते हो, कंज्यूम करते हो, तब जाके बॉडी आपकी जो प्रॉपर रिस्पॉन्डिंग, जिस हिसाब से नेचुरल रिस्पॉन्ड करती है बॉडी, तब जाके वैसी आपकी बॉडी क्या करेगी? रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो एक एनर्जी लेवल होता है, जो पहले से आपके बच्चे के अंदर होता है, जो एनर्जी लेवल जो सस्टेन होता है पहले से ही, ठीक है, वो एनर्जी लेवल आपके लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ टाइम तक वो बना रहता है, राइट। अब वो जब बना रहता है तो वो किसकी वजह से बन रहा है? वो खाने की वजह से नहीं बन रहा है। आपको भी पता है कि आज का टाइम हमारे पास कैसा है, केमिकली इफेक्टेड है, राइट। वो केमिकली इफेक्टेड जो खाना है, तो क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो खाना आपके अंदर जब जा रहा है तो क्या वो आपको न्यूट्रिएंट ब्रेक करके आपकी बॉडी के अंदर पहुंचा रहा है? अगर ऐसा ही कुछ होता तो सप्लीमेंटेशन बनता ही क्यों? और अगर सप्लीमेंटेशन नहीं बनता तो जो खाना आपके अंदर जा रहा है वो बीमारी पैदा क्यों करता? वही खाना बीमारी पैदा कर रहा है, कहीं ना कहीं विष बन रहा है। इट जस्ट कन्वर्ट इन दिस विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइजन फॉर्म, राइट। वो एक पॉइजन फॉर्म पे कन्वर्ट हो रहा है, टॉक्सिफिकेशन हो रही है बॉडी के अंदर, डिटॉक्सिफाई बॉडी नहीं हो पा रही है। वो कौन करेगा? वो काम करेगा सप्लीमेंटेशन। लेकिन वो सप्लीमेंटेशन जो डाइटरी सप्लीमेंट के अंदर ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है, जो प्योर है, जो प्लांटेशन के थ्रू, एक्सट्रैक्शन के थ्रू बना हुआ है, प्लांटेशन प्लस एक्सट्रैक्शन के थ्रू बना हुआ है, वो करेगा भाई, ठीक है। तो मैंने हाँ किस बेसिस पे बोला? सप्लीमेंटेशन जो आपको मार रहा है, डेथ क्रिएट कर रहा है, डेथ कॉज कर रहा है, सीवियर कंडीशन क्रिएट कर रहा है बॉडी के अंदर, वो आप समझ चुके होंगे, वो है इनऑर्गेनिक। जी हाँ, अगर आप वो डेली बेसिस पे यूज करते हो तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं डेथ के कैटेगराइजेशन में जा सकती है, डेथ की कैटेगरी में जा सकती है। लेकिन अगर आप सही टाइप के ऑर्गेनिक सप्लीमेंटेशन का यूज करते हो तो वो आपको ग्रोथ देगा। जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने आपको वीडियो दिखाई दी एम न्यूट्रलाइट की टेकिंग द फूड प्रॉपर्टी हेल्थ सप्लीमेंट,
जी हाँ, वो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो देख सकते हैं आप, बी स्मार्ट चैनल में हो, ठीक है। मेरे इसी चैनल पे है वो वीडियो, आप देख सकते हैं, टेकिंग द न्यूट्रलाइट फूड प्रॉपर्टी हेल्थ सप्लीमेंट, मैं वो ले रहा हूँ सामने सामने, वही मैं बेसिकली वैसे ही सप्लीमेंट में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ स्टाइल में, और इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, मैं आपको क्या बताऊँ। वो सप्लीमेंट अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में लेते हो, वो पूरे के डाइटरी सप्लीमेंट अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हो, तो आपको एक बहुत बड़ा मेजर एंड वाइटल रोल प्ले होगा आपकी बॉडी के अंदर, और एक बहुत डिवास्टेटिंग चेंज अपनी बॉडी के नेचर के अंदर, अपने बॉडी के पर्सपेक्टिव नेचर के अंदर आपको दिख जाएगा कि हाँ, ये सडन चेंज मेरी बॉडी के अंदर आ रहा है। पहले मुझे ऐसा फील होता था, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है, राइट, ठीक है। तो जितने मैक्सिमम सप्लीमेंटेशन आप जब यूज़ करोगे डिफरेंट फॉर्म्स में, लाइक जैसे डेली मल्टीविटामिन हो गए, राइट, आपके ओमेगा 3 हो गए, सैल्मन ओमेगा 3, राइट, आपका कोएंजाइम Q10 सिट्रस कॉन्सेंट्रेट वो हो गया आपका वो, राइट, आपका और भी बहुत सारे हो गए, ठीक है, जो आप यूज़ करते हो बेसिकली। अगर वो यूज़ कर रहे हो आप एमवे का बेसिकली, तो मैं आपको बोलकर रिकमेंड करूंगा कि आप वो यूज़ करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। आपके सामने मैं ले रहा हूँ यार, मैं रोज अपनी लाइफ स्टाइल में लेता हूँ। अब बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर, ये बंदा तो पक्का स्पॉन्सर्ड होगा, ये बंदा स्पॉन्सर्ड होगा, इस वजह से इतना बकबक कर रहा है ये इस वजह से इतना बोल रहा है ये, तभी जाके भयंकर ये इतना ज़्यादा सप्लीमेंट ले रहा है। अगर एक ले भी ली तो कौन सा कुछ जा रहा है ना, ये तो सोचोगे आप। आपकी सोच ना यहाँ गिरी हुई नीचे, आपकी जो सोच है ना वो घुटनों से भी नीचे गिरी हुई है, सच बोल रहा हूँ। आप लोग तक क्या सोचोगे, अरे यार बंदे ने पक्का लाखों रुपए खाओगे इस एमवे से, तब जाके बैंकर ये इसने एक टैबलेट ले ली होगी हर एक पर्टिकुलर सप्लीमेंटेशन की, और बस खा दिया एक बार में, पानी से पी दिया, हो गया खत्म बात। अगर ऐसे ही होता ना तो मैं काम नहीं कर रहा होता एबी मेंबर की तरह उसमें, समझ में आ रही है बात आपको। तो मैं काम नहीं कर रहा होता, मैं उसमें काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस पर भरोसा है, फेथ है, बिलीव है। और अगर अभी भी आपको यकीन नहीं है तो चेकआउट कर सकते हैं आप एमवे न्यूट्रीलाइट के अंदर, मैं उसमें एक एबी मेंबर हूँ। जी हाँ, आई एम जस्ट लाइक एमवे बिजनेस ओनर या फिर एमवे डायरेक्ट सेलर, ठीक है। इस वजह से मैं बोलता हूँ आपको सप्लीमेंटेशन को देखो, लेकिन गौर से चेक करो कि कौन सा सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो आप। आपको डेथ की तरफ तो नहीं आ रही कहीं वो, अगर आपको डेथ की तरफ ढकेल रहा है, पुश कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है, तो छोड़ दो उसको सप्लीमेंट को, वो सप्लीमेंट यूज़ करो ना जो आपके डेली लाइफस्टाइल रेगुलर रूटीन पैटर्न है आपका हर दिन का, जो आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है अंदर से, वहाँ पर जाओ ना। उस पर क्यों नहीं जंप करते आप? आपको लगता है बड़ा महंगा, ओहो भाई बहुत एक्सपेंसिव है बाबा, मैं तो कभी यूज़ करूँगा ही नहीं जी। अरे यूज़ करके देखो एक बार, यूज़ करोगे अपनी लाइफस्टाइल में उतारोगे तभी तो कुछ इफेक्ट दिखेगा, अदरवाइज इफेक्ट कैसा आएगा आप खुद ही बताओ मुझे, ठीक है। आपने जब कोलगेट पेप्सोडेंट जब चीज़ यूज़ की होगी, आपको लगेगा यार ये मज़ा आ रहा है करने में भाई, लेकिन वो अंदर में खोखला कर रहा है आपके पूरे कैविटीज़ को, गम्स को, जबकि पूरा का पूरा माउथ है, उसके पूरे जो स्किन पार्ट है, उसका जो इनेमल पार्ट है आपके दांत का, राइट, आपका जो पूरा गम एरिया है खराब कर रहा है उसको डे बाई डे। तभी तो कैंसर हो रहा है। माउथ कैंसर कैसे हो रहा है, टीथ का कैंसर कैसे हो रहा है, तभी तो हो रहा है। क्या करोगे वहाँ पर आप? ऑब्वियसली बात है वहाँ पर दूसरा चीज़ यूज़ करोगे ना, तभी तो कुछ होगा। मैं यहाँ पर कुछ किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी ब्रांड को, बट मैं सिर्फ एक यहाँ पर बात कर रहा हूँ अपनी कि सप्लीमेंटेशन वो मारेगा आपको जो आपको इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिल रहा है, केमिकल्स की फॉर्म में, जैसे फार्मास्यूटिकल्स की मेडिसिन बनती है वैसी वो भी बन रहा है, राइट। तो वो जब आपको लोगे वो आपको डेथ की तरफ ले सकता है। क्यों? उसके पीछे हज़ार कारण है, लेकिन मैं आपको गिने चुने कुछ बताता है। जैसे साइड इफेक्ट क्रिएट करेगा आपकी बॉडी में, राइट, साइड इफेक्ट क्रिएट करेगा, ऑर्गन्स पे जाएगा, ऑर्गन्स को डिजनरेट करेगा, कुछ जनरेट करेगा लेकिन मैक्सिमम डिजनरेट करेगा। क्यों? उसमें केमिकल बॉन्डेज है बहुत सारी, राइट। अब वो केमिकल बॉन्डेज क्या कर रही है? आपके ऑर्गन्स को खराब कर रही है। जो ऑर्गन्स ने हार्मोन प्रोड्यूस करने से, हार्मोनल बैलेंस करना था अपनी बॉडी के अंदर का, एनर्जी बैलेंस करनी है, मेंटेन करनी है, ठीक है, टॉक्सिफिकेशन को बाहर निकालना है, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करना है पूरी की पूरी बॉडी को, राइट। तो उसके बेसिस पे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपके ऑर्गन कहीं ना कहीं क्या करेगा, हार्म करेगा। तो आप सप्लीमेंटेशन को वो यूज़ करो जो कि ऑर्गेनिक है, ना कि इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक आपको कहाँ ले आएगा? डेथ की तरफ, और ऑर्गेनिक आपको कहाँ ले आएगा? एक दोबारा से फिर से रीग्रो प्रोसेस में, राइट। वो आपको दोबारा से रीग्रोथ करवाएगा, आपकी ऑर्गन्स को भी और आपकी पूरी की पूरी बॉडी फंक्शनिंग को भी, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मेरी सप्लीमेंटेशन को लेकर कि सप्लीमेंटेशन से क्या डेथ हो सकती है? हाँ हो सकती है, लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक पे जा रहे हो तो हो सकती है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करते हो, जो डाइटरी सप्लीमेंटेशन ऑर्गेनिक फॉर्म में आते हैं, जो कि फूड प्रॉपर्टी हेल्थ सप्लीमेंट की फॉर्म में आता है, तो वो आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा, ठीक है। तो छोटी इन्फॉर्मेशन थी मेरी। नेक्स्ट टॉपिक साथ आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। टिल देन डू टेक वेरी गुड फॉर योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय, थैंक यू।